नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2021 के सभी पुरस्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रोग्रेस अवार्ड 2021 किसे दिया गया? तो दोस्तों ये दिया गया बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, इनका जो नाम है वो है शेख हसीना। किसके द्वारा दिया गया? UNSDSN के द्वारा सतत विकास के लिए इन्हें SDG प्रोग्रेस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं करंटली। कोई मुझे बता सकता है बांग्लादेश की राजधानी का क्या नाम है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। और दोस्तों इस वीडियो की PDF फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक आपको हमारे टेलीग्राम और इजी नौकरी ऐप का इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से क्लिक करके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मिस डीवा मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो दोस्तों हाल ही में ही जीत लिया हरनाज संधू ने। बेसिकली ये दोस्तों पंजाब के चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं। इनका नाम है दोस्तों हरनाज संधू, और इन्होंने मिस डीवा का मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 का खिताब जीत लिया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और दोस्तों एक और चीज इसमें दोस्तों, मिस डीवा सुपर नेशनल भी आपसे पूछा जा सकता है। सुपर नेशनल जो प्रतियोगिता है वो किसने जीता? तो वो जीता दोस्तों पुणे की रितिका खतानी है दोस्तों, इनके द्वारा ये जीता गया। लेकिन आपको मेन चीज जो याद रखनी है वो याद रखनी है, मिस दीवा मिस यूनिवर्स इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? ये जीता हरनाज संधू ने। चंडीगढ़ से बिलोंग करती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इसके बाद दिसंबर 2021 में ग्लोबल मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता होगी, जो कि इजराइल देश आयोजित करेगा दिसंबर 2021 में। उसमें हरनाज संधू भाग लेंगे और इंडिया का प्रतिनिधित्व करेंगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार 2021 से किस बैंक को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया DBS बैंक को। ये वर्ल्ड का बेस्ट बैंक है दोस्तों ग्लोबली। अगर विश्व में मैं बात करूं, ये DBS बैंक को ये सम्मानित किया गया। किस देश की बैंक है DBS? तो दोस्तों ये सिंगापुर की बैंक है। इसके जो फुल फॉर्म है दोस्तों डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर की बैंक है और इसी को ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार का अवार्ड दिया गया है। इसके चेयरमैन देख लेते हैं DBS बैंक के, वो है पीटर सी। और करंटली इसके CEO हैं भारतीय हैं दोस्तों, इनका नाम है पीयूष गुप्ता। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट या ATD 2021 बेस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों ये जो मिला है ये पहली PSU बन गई है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट पुरस्कार पाने वाली। इसका नाम है दोस्तों पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये दोस्तों पहली PSU बनी है दोस्तों इंडिया में। अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो दोस्तों इसकी आई है 8वीं रैंक। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों 71 वर्ल्ड वाइड 71 ऑर्गेनाइजेशन लिए गए थे, जिसमें पावर ग्रिड की दोस्तों 8वीं रैंक आई है। इंडिया में पहली PSU बनी है दोस्तों, पहली पावर ग्रिड। और जो नंबर 1 आई है इंडिया में। तो दोस्तों ये बेस्ट अवार्ड किसे मिला है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो दोस्तों ये क्या है? क्रीसैट को। क्रीसैट की फुल फॉर्म देख लेते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक। क्रीसैट इसे कहते हैं। और इसे हाल ही में अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्रीसैट जो कि भारत से संबंधित है दोस्तों, फूड से रिलेटेड है दोस्तों, और क्रॉप रिसर्च से रिलेटेड है दोस्तों। फसल जितनी भी भारत में होती है उस पर रिसर्च करती है दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर स्थित है तेलंगाना के हैदराबाद में। हैदराबाद में बात करूं तो पाटन चेरुवू एक जगह है हैदराबाद में, वहां पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और हाल ही में इसे अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों कुल 5 जनों को मिलाता है ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। फिलीपींस की मनीला में दिया जाता है दोस्तों। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। इसे दोस्तों एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। और फिलीपींस देश के द्वारा ये दिया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो दोस्तों किस किस को मिला देख लेते हैं। मोहम्मद आजम अहमद साहेब पाकिस्तान, फिरदौसी कादरी बांग्लादेश, स्टीवन मुक्की साउथ एशिया से बिलोंग करते हैं दोस्तों,
वांग डकॉक ये इंडोनेशिया के हैं, रॉबर्ट बेलेनो फिलीपींस के हैं। दोस्तों इसमें एक चीज़ याद रखना, जो इंडिया के पड़ोसी देश हैं यानी कि मोहम्मद अहमद साहेब जो कि पाकिस्तान के हैं, और फिरदौसी कादरी जो बांग्लादेश के हैं, इन दोनों नामों को याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे रेमन मैग्सेसे के बारे में, इन दोनों के बारे में। तो दोस्तों ऑल आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है UNWTO पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव श्रेणी के लिए नामांकित किया गया, यानी कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के लिए दोस्तों ये नॉमिनेट किया गया है UNWTO। यानी UNWTO दोस्तों टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन होता है, विश्व का सबसे बड़ा वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों किसे चुना है बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में? तो दोस्तों ये चुना है लड़पुरा खास गांव, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये कहाँ का विलेज है, यानी कि कहाँ का गांव है? मध्य प्रदेश राज्य में एक गांव है, इसका नाम है लड़पुरा खास गांव। और दोस्तों इसे अभी नॉमिनेट किया गया है दोस्तों, अभी पुरस्कार नहीं मिला, तो ये बहुत बड़ी बात होती है अगर कोई गांव यहाँ से नॉमिनेट किया जा रहा है। तो UNWTO पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव की श्रेणी में, इसका नाम है लड़पुरा खास गाँव, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा विश्व भारती पुरस्कार 2020 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो दोस्तों ये किसे मिला? ये मिला प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को, जो कि लखनऊ से बिलोंग करते हैं। और ये उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, जिसका नाम है विश्व भारती पुरस्कार, और वर्ष 2021 में दिया गया, किस नाम से? 2020 के नाम से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें दोस्तों एक और पुरस्कार होता है महर्षि व्यास पुरस्कार, जो कि कमला पांडे वाराणसी को मिला। और एक नारद पुरस्कार होता है जो कि चंद्रगुप्त श्रीधर वड़ेकर को मिला, जो कि नागपुर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों ये विश्व भारती पुरस्कार आपको याद रखना है, ये मिला प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021 के अंतर्गत किसे संगठन श्रेणी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों ये एक राष्ट्रीय युवा दिवस पर दोस्तों पुरस्कार सम्मानित किया गया था स्पोर्ट मंत्रालय के द्वारा। तो दोस्तों ये मिला दोस्तों मैनेजमेंट कैटेगरी में, यानी कि संगठन श्रेणी में, ये मिला लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट नई दिल्ली को, यानी कि जो लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट है नई दिल्ली में स्थित है, और इसी को संगठन श्रेणी में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। यानी कि ये जो संस्करण था मैनेजमेंट का या संगठन श्रेणी का, ये 2018-19 का था। इसके लिए इसे बेस्ट फाउंडेशन या बेस्ट मैनेजमेंट का अवार्ड मिला लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट को, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो मिला है ये वर्ष 2021 में पुरस्कार बांटे हैं दोस्तों, 2020 में संस्करण है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते दोस्तों ज़्यादातर पुरस्कार नहीं बांटे गए, 2021 में ये बांटे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो मिला है ये ब्रिगेडियर है, इनका नाम है दोस्तों SV सरस्वती। और दोस्तों जितने भी नर्स की जो इंचार्ज हैं ये थी SV सरस्वती, और इन्हें बढ़िया काम के लिए दोस्तों ये राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। इनका नाम है SV सरस्वती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये जो पुरस्कार दिया गया है सुपर 30 के आनंद कुमार को दिया गया है दोस्तों। आनंद कुमार आप तो जानते ही हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इन्हें हाल ही में स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, पूछा जा सकता है एग्जाम में इनके बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है यूनेस्को का है, जो नाम है किंग सेजोंग लिटरेसी प्राइज होती है दोस्तों, और ये भारत को मिला है। भारत में दोस्तों NIOS की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को ये अवार्ड दिया गया है यूनेस्को का किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार। और इसके NIOS के चेयरमैन देख लेते हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो हैं सरोज शर्मा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फिक्शन 2021 महिला का पुरस्कार किसने जीता? दोस्तों फिक्शन 2021 में पुरस्कार दिए जाते हैं, तो इसमें बेस्ट महिला का पुरस्कार किसने जीता किस बुक के लिए? दोस्तों ये मिला सुसाना क्लार्क को। किसे मिला दोस्तों? सुसाना क्लार्क को। इनकी एक बुक थी, नाम जरूर याद रखना, पिरानेसी। क्या नाम है? पिरानेसी। इसके लिए इन्हें फिक्शन 2021 महिला का पुरस्कार दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वुमेन प्राइज फॉर फिक्शन 2021। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो दोस्तों बेहलर टर्टल कंजर्वेशन अवार्ड है, यानी कि कछुआ संरक्षण के लिए दिया जाता है दोस्तों। ये जो मिला ये शैलेंद्र सिंह जी को मिला, जो कि एक बायोलॉजिस्ट हैं, और इन्हें बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से नवाजा गया। ये भी आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है, पर्यावरण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
यामीन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। किसे मिला दोस्तों? यामीन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड 2021 दोस्तों ये मिला नमिता गोखले को, जो कि एक लेखक हैं, राइटर हैं दोस्तों, उनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नमिता गोखले जी को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों एक नैनसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2021 है दोस्तों, प्रतिवर्ष दिया जाता है। ये जो मिला ये यमन की एक मानववादी संस्था है दोस्तों, यमन की यानी कि जो मानव के लिए काम करती है दोस्तों। इसका जो नाम है, जो संस्था है दोस्तों, वो जरूर याद रखना, वो है जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट, यानी मानववादी संगठन के लिए काम करती है दोस्तों ये संस्था। ये यमन देश से बिलोंग करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि यमन ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है ये दोस्तों, जिसका नाम मैं बता चुका हूँ, जील अल्बेना एसोसिएशन फॉर ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट। इसे ही दोस्तों नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगर आपसे देश पूछें तो देश लगाएंगे आप यमन, यमन से बिलोंग करती है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2021 किसने जीता? तो दोस्तों हाल ही में प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं राइडर कप किससे संबंधित है? तो दोस्तों गोल्फ से संबंधित है। और ये जीत लिया दोस्तों यूएसए ने। किसने जीत लिया? यूएसए देश ने जीत लिया। किसे हरा कर? यूरोप को हरा कर जीत लिया गोल्फ टूर्नामेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 किसने जीता हाल ही में? तो दोस्तों ये जो जीत लिया है फोमाजिले प्लाम्बो एंगोंगा ने जीत लिया दोस्तों। ये यूएसए से बिलोंग करती हैं और हाल ही में इन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया गया, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये किसके द्वारा बांटे जाते हैं पुरस्कार ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड? ये बांटे जाते हैं बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। इसमें भी कई पुरस्कार बांटे गए दोस्तों। इसमें दोस्तों दो इम्पोर्टेंट अवार्ड हैं, एक तो ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड है, एक दोस्तों 2021 का चेंज मेकर अवार्ड है। दोनों आपको बता दूंगा, वैसे कई और दिए गए थे, मैं सबको आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं गोलकीपर अवार्ड, आपको बता चुका हूं किसे मिला है दोस्तों, फुमाजिले प्लाम्बो एंगाकुंगा को मिला है दोस्तों। इसके बाद आता है प्रोग्रेस अवार्ड, ये मिला है जेनिफर कोलपास को। एक आता है कैंपेगन अवार्ड, ये मिला है सत्ता शेरिफ को। एक मिला है 2021 का चेंज मेकर अवार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि ये बांग्लादेश की मिला है। इनका नाम है फैरूज फैजा बीथर को ये अवार्ड मिला है। तो दोस्तों आपको बेसिकली दो याद रखने हैं, एक ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड याद रखना है, एक चेंज मेकर अवार्ड याद रखना है। और दोस्तों ये किसके द्वारा बांटे जाते हैं? ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ये बांटे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? दोस्तों मैं बता चुका हूँ, इसके लिए एक स्पेशल वीडियो लाया था और उसमें ट्रिक भी आपको काफ़ी अच्छी बताई थी। आई होप आपको ये याद हो गए होंगे जितने भी ओपन होते हैं दोस्तों टेनिस के। तो दोस्तों यूएस ओपन जो जीत लिया था पुरुष सिंगल का, ये जीत लिया था डेनियल मेडवेडेव ने। आप फोटो देख सकते हैं, ये रशिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने दोस्तों नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं उनको हराकर ये प्रतियोगिता जीती यूएस ओपन की पुरुष सिंगल की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं महिला एकल की। यूएस ओपन में महिला एकल किसने जीता था? तो दोस्तों ये जीत लिया था एमा राडुकॉन ने। एमा राडुकॉन जो कि यूके देश से बिलोंग करती हैं, इन्होंने कनाडा की लीला फर्नांडेज को हराकर ये यूएस ओपन की महिला एकल वर्ग अपने नाम किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 किसने जीती? तो दोस्तों ये जीत लिए पंकज आडवाणी। ज़्यादातर जो प्रतियोगिता होती है स्नूकर की पंकज आडवाणी जीतते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इनका नाम है पंकज आडवाणी, इन्होंने हाल ही में एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जीती। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हाल ही में स्पोर्ट्स मंत्रालय द्वारा किसे युवा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये जो मिला है ये मोहम्मद आजम को दिया गया। फोटो देख सकते हैं, ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं दोस्तों। और किसके द्वारा दिया जाता है? स्पोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा ये युवा पुरस्कार बांटे जाते हैं और इस बार ये मोहम्मद आजम को दिया गया। कोई मुझे बता सकता है भारत के करंटली स्पोर्ट मिनिस्टर कौन है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? तो दोस्तों ये जो मिला ये CNN प्रोफेसर CNR राव जी को मिला अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड। पूछा जा सकता है अवार्ड में दोस्तों ये, और बेसिकली किस लिए जाना जाता है ये अवार्ड? ये एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड है, एनर्जी के क्षेत्र में बांटे जाते हैं और इस बार ये मिला CNR राव को।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे वर्ष 2021 का 35 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। यूपीएससी से लेकर दोस्तों जितने भी लोअर लेवल हैं दोस्तों, उसमें ये पूछा गया है। दोस्तों अगर मैं बात करूं बुकर पुरस्कार की, इसमें दो चीज पूछी जाती हैं। एक तो ये किसने जीता है, ये जीता है दोस्तों डेविड डायोप, और दोस्तों ये फ्रांस से संबंधित है, फ्रांस से बिलोंग करते हैं। इनकी जो बुक थी वो जरूर याद रखना, पूछी जाती है एग्जाम में। नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इनकी ये बुक थी जो कि इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखी थी। और दोस्तों आपको पता ही है बुकर पुरस्कार हमेशा इंग्लिश भाषा में दिया जाता है, तो इसके लिए जो ट्रांसलेट किया था वो किया था अन्ना मोस्कोविच ने, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, इसलिए दोनों को बराबर राशि प्रदान की गई। यानी कि अन्ना मोस्कोविच ट्रांसलेटर थी, इन्हें भी आधा पैसा दिया गया बुकर पुरस्कार में जितनी भी राशि होती है, और आधा पैसा डेविड डायोप जी को दिया गया। तो आपको याद रखना है डेविड डायोप ने पुरस्कार जीता, और नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक इनकी ये बुक थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों ये जीत लिया है मुंबई ने जीत लिया किसे हरा का, उत्तर प्रदेश को 6 विकेट से पराजित कर। ये ट्रॉफी ये चौथी बार जीती है दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी मुंबई ने। और दोस्तों ये कहाँ हुआ था मैच, ये अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था जो कि नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, स्कॉच मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसे दिया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये मिला वाईएस जगनमोहन रेड्डी को, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इन्हें स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर से नवाजा गया। आंध्र प्रदेश के गवर्नर तो आपको पता ही होंगे, विश्वभूषण हरिचंदन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये 16 अक्टूबर आने वाला 16 अक्टूबर को ये अवार्ड इन्हें दिया जाएगा। इनका जो नाम है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेड, इन्होंने दोस्तों विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस ये मनाया जाता है दोस्तों 16 अक्टूबर के दिन। 16 अक्टूबर को ही दोस्तों इनको ये पुरस्कार दिया जाएगा, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2,50,000 अमेरिकी डॉलर इसमें राशि है दोस्तों जो कि इनको दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये मिला है सुमिता मित्रा को दिया गया है बेसिकली। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है यूरोपियन पेटेंट ऑफिस के द्वारा दिया जाता है। बेसिकली मेडिकल के क्षेत्र में ये इन्वेंटर अवार्ड दिया जाता है सुमिता मित्र को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में किसे मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया? पूछा जा सकता है एग्जाम में, मोहन बागान रत्न से जो अवार्ड है वो किसे दिया गया? ये दिया गया शिवाजी बनर्जी को। ये पोस्थुमली मिला है, यानी कि मृत्योपरांत इन्हें अवार्ड दिया गया। ये एक फुटबॉलर है जिनका नाम है शिवाजी बनर्जी, और हाल ही में मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आइजनर पुरस्कार 2021 किसने जीत लिया है? तो दोस्तों प्रेस्टिजियस आइजनर पुरस्कार है दोस्तों, ये जीता है आनंद राधाकृष्णन ने। किसने जीता है? आनंद राधाकृष्णन ने। और इन्हें जो कैटेगरी थी इनकी, जो वो डिज़ाइन की कैटेगरी थी, बेस्ट पेंटर और मल्टीमीडिया आर्टिस्ट के रूप में इन्हें चुना गया था। आप देख सकते हैं ब्लू इन ग्रीन इनकी जो इंटीरियर आर्ट थी, इसके लिए इन्हें आइजनर पुरस्कार दिया गया। किसे दोस्तों? आनंद राधाकृष्णन को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों ये जो मिला ये डॉक्टर साइरस पूनावाला को मिला। किसे मिला दोस्तों? सीरम इंस्टीट्यूट के डॉक्टर साइरस पूनावाला को दिया गया लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021। ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके द्वारा दिया जाता है? लोकमान्य तिलक ट्रस्ट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जुलाई 2021 में किसने मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीता? तो दोस्तों ये जीत लिया है वैदेही डोगरे ने। वैदेही डोगरे जो कि यूएसए में मिशिगन से बिलोंग करती हैं, और जितनी भी अमेरिका में दोस्तों भारतीय होती हैं उनके लिए मिस इंडिया यूएसए प्रतियोगिता होती है और वो ही जीतती हैं। इस बार जो जीता है वैदेही डोगरे ने जीता है, ये मिशिगन से बिलोंग करती हैं, ये एक ब्यूटी पिगमेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस भारतीय को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये मिला है कौशिक बसु को। कौशिक बसु को इकोनॉमिक्स के लिए दोस्तों हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये अलेक्जेंडर वॉल्ट हम्बोल्ट फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है प्रतिवर्ष। कौशिक बसु को इस बार दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये मिला पी साईनाथ को। इनका जो पूरा नाम है पालागुम्मी साईनाथ है या पी साईनाथ इन्हें कहते हैं। इन्हें हाल ही में दोस्तों फुकुओका पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है दोस्तों फुकुओका पुरस्कार। इनकी जो कैटेगरी थी वो ग्रैंड प्राइज ऑफ
फ्यूको प्राइस था दोस्तों उसके अंदर इन्हें दिया गया और ये जापान के द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। पी साईनाथ को इस बार चुना गया।